तीन अफसरान बाशमूल एक लेफ्टिनेंट जनरल के ओहदे के अफसर को नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया है। मिलिट्री कोर्ट से नहीं बचेंगे क्योंकि वहां पर वकील भी हम होंगे, जज भी हम होंगे और फैसला भी हम ही सुनाएंगे। हाँ, देखिए ये तो है, ये पाकिस्तान आर्मी के साथ ये बड़ा पिकुलियर वो है। जय हिंद दोस्तों, मेरे चैनल स्ट्रेटेजिक वॉइस में आप सभी का स्वागत है। पाकिस्तान की सेना के अंदर इस वक्त सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। दरअसल जानकारी आई है कि एक लेफ्टिनेंट जनरल, 3 मेजर जनरल और 7 ब्रिगेडियर का कोर्ट मार्शल किया जाएगा। कर्नल, मेजर और कैप्टन की तो गिनती नहीं है। इतना ही नहीं दोस्तों, उनके परिवारों, उनकी वाइफ्स, बहुओं, बेटियों के ऊपर भी जनरल मुनीर एक्शन लेने वाले हैं। तो आज ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार पाकिस्तान की सेना के अंदर क्या सब कुछ ठीक नहीं है और क्या तीन अफसरान बाशमूल एक लेफ्टिनेंट जनरल के ओहदे के अफसर को नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया है। 15 अफसरान बाशमूल 3 मेजर जनरल्स और 7 ब्रिगेडियर्स के ओहदे के अफसरान के खिलाफ सख्त तादीबी कार्रवाई मुकम्मल की जा चुकी है। आपको इन सजाओं से ये अंदाज़ा होगा कि फ़ौज के अंदर खुद एहतसाबी का अमल बग़ैर किसी तफरीक के मुकम्मल किया जाता है और जितना बड़ा ओहदा होता है उतनी ही बड़ी जिम्मेदारी निभानी पड़ती है। मैं 4 स्टार जनरल की नवासी, एक रिटायर्ड 4 स्टार जनरल का दामाद, एक रिटायर्ड 3 स्टार जनरल की बेगम और एक रिटायर्ड 2 स्टार जनरल की बेगम और दामाद इस एहतसाबी अमल से नाकाबिले तरदीद शवाहिद की बुनियाद पर गुजर रहे हैं। सर जय हिंद। मेजर जनरल एस के सिंह सर, बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद सर। जय हिंद राजेश जी। थैंक यू सर, एक बार फिर से समय देने के लिए। दरअसल पाकिस्तान से एक बड़ी अहम अपडेट थी, तो मुझे लगा कि सर के पास मैं चलूं और समझूं। अगर सर एक लेफ्टिनेंट जनरल, 3 मेजर जनरल, 7 के आसपास ब्रिगेडियर और कर्नल और मेजर कैप्टन का तो वहां पर नाम ही नहीं है। अगर इतने अधिकारियों का एक साथ में कोर्ट मार्शल की तैयारी की जा रही है पाकिस्तान की सेना में, तो क्या ये माना जाए कि सब कुछ ठीक नहीं था? और इस एक्शन के बाद क्या सब कुछ ठीक वहां पे हो जाएगा? क्योंकि ये सब कुछ 9 मई से जुड़ा हुआ एक्शन है सर, जनरल मुनीर का। हाँ, हाँ, राजेश जी, देखिए इसमें ऐसा है कि पाकिस्तान आर्मी जो है थोड़ी भारतीय आर्मी फ़ौज से थोड़ा अलग है। वहाँ पे पाकिस्तान आर्मी मतलब पूरी सर्विसेज़ ही को आप ले लीजिए, वहाँ पे पॉलिटिकाइज़ेशन ज़्यादा है। जी। चूँकि आधे समय से ज़्यादातर आर्मी का ही राज रहा है, वहाँ पर मार्शल लॉ लगाकर और आर्मी के कमांडरों ने जो है, सीनियर ऑफिसरों ने जो है वहाँ पे राज किया। तो वो जो है अभी पॉलिटिक्स में उनका ज़्यादा वो रहता है। तो ये जो करंट हालत जो हुई थी अगर आप देखें तो एक मैं तो इसको एक तरीके से ये लेता हूँ कि कहीं न कहीं एक म्यूटनी सी ज़रूर थी। क्योंकि काफ़ी सीनियर ऑफिसर्स जिस तरीके की वारदातें हुई 9 मई को और इमरान खान के सपोर्टर्स उनके घर में घुस के और एक दूसरे एंगल से अगर आप देखें एक तरीके से उस स्टेशन में आर्मी के कैंप में, आर्मी के हेडक्वार्टर में घुस के और इस तरीके से तबाही लोग आम जनता जब करती है तो ये टेररिस्ट एक्चुअली एक्शन हो जाता है। उस पे कार्रवाई तो होनी स्वाभाविक थी जो कि उन जनरल लोगों ने ली नहीं और यही स्थिति और भी रही। इनके फैमिलीज़ भी देख लीजिए, उन्होंने भी सपोर्ट किया। तो ये कहीं न कहीं एक बगावत के तरीके से भी इसको देखना चाहिए। एक आवाज़ ज़रूर थी, एक जो कुछ लोग जो इमरान खान के सपोर्टर्स थे, उनको सपोर्ट कर रहे थे, तो उन्होंने एक छवि बिगाड़ने की कोशिश करी प्रेज़ेंट गवर्नमेंट की और प्रेज़ेंट आर्मी की। तो कि ये मैसेज देना चाह रहे थे कि भई देखिए हम लोग जो हैं इनको सपोर्ट करना चाहिए। तो ये एक गलत एक्शन था और अब जो एक्शन लिया है मुनीर साहब ने मुझे लगता है कि ये जब ये इन लोगों को कोर्ट मार्शल के ज़रिए या जो भी डिसिप्लिनरी एक्शंस लिए जाएँगे, तो ये मैसेज पूरी उनकी पाकिस्तान आर्मी को भी ये जाएगा कि देखिए इस तरीके की वारदातें ठीक नहीं है। जो इनडिसिप्लिन और साथ में जो हुक्म दिए जाते हैं, एक सिक्योरिटी अपने कैंटोनमेंट की, सिक्योरिटी अपने नेशन की और ऐसे लोगों के खिलाफ जो कि मतलब सिर्फ पत्थरबाजी कर रहे हैं या आके जो तोड़-फोड़ कर रहे हैं, उग्रवादी हैं या राइटर्स हैं,
वो तो एक्शन ऑटोमेटिक होना चाहिए था जब किस पर आदेश थे। तो ये मुझे लगता है जब ये पूरा सब कुछ हो जाएगा तो हालात पाकिस्तान आर्मी मुनीर साहब की इस होल्ड जो है पाकिस्तान आर्मी पे और अच्छी रहेगी और ये छवि भी उनकी जो है फिर वो सुधरेगी आर्मी की। लेकिन एक एंगल सर चीजों का और है, एक तस्वीर और भी है, क्योंकि जिस प्रकार से मुनीर को एक्सटेंशन दिया गया, फिर उन्हें प्रमोट किया गया, तो ये भी तो माना जा रहा है कि शहबाज शरीफ की चटुकारिता करने में, उस सरकार को बचाने में जनरल मुनीर पूरी तरह से लगे हुए हैं। और यही कारण है कि जो भी जिस भी जनरल्स के, जिस भी ब्रिगेडियर के दिल में इमरान खान है, तो उसे तहस नहस किया जा रहा है। तो एक छवि पाक आर्मी में ये भी जाएगी और लोगों के बीच कि जनरल मुनीर तो शहबाज के साथ खड़े हैं। हाँ, देखिए ये हर देश की अपनी-अपनी पॉलिसीज़ होती हैं। भारत में भी यही चीज़ होता है कि जब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की नियुक्ति जब भी की जाती है, तो 3 नाम दिए जाते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि जो सीनियर मोस्ट हो, उसी को ही चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनाया जाए। यानी कि जो भी मौजूदा सरकार होती है, तो यही चीज़ पाकिस्तान के लिए भी लागू है। तो जो भी मौजूदा सरकार होती है, जो भी प्रधानमंत्री होते हैं, वो अपने हिसाब से चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की नियुक्ति को किसी को भी कर सकते हैं। तो उसी हिसाब से जिससे कि तालमेल ठीक रहे एक दूसरे की अंडरस्टैंडिंग रहे और कॉपरेशन के ज़रिए देश की भलाई के लिए जो है दोनों मिलके जो है काम करें। तो इस वजह को ध्यान में रखते हुए शहबाज शरीफ ने मुनीर जी को जो है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनाया है और जिससे कि उनका ही दबदबा रहे, ये तो रहेगा, ये तो स्वाभाविक सी बात है। और यही चीज़ देखिए भारतीय फ़ौज में भी है, यहाँ पर भी कोई ज़रूरी नहीं है कि सीनियरिटी वाइज़ फ़ॉलो किया जाए। किसी को भी टॉप 3 जो भी नाम जाते हैं उसमें से किसी का भी सिलेक्शन किया जा सकता है। और सर जो मैं समझना चाहता था, बड़ा अहम पॉइंट है ये, क्योंकि जिस प्रकार से 100 से ज्यादा आर्मी फैमिलीज, उनकी आर्मी बैकग्राउंड, जो उनकी किसी की पोती है, किसी की बहू है, किसी की बेटी है, उनका आर्मी कोर्ट के तहत जो केस चल रहा है उसमें ट्रायल चल रहा है, तो ये कितना जायज है? क्या सिविल कोर्ट खत्म हो चुके हैं? क्या कानून व्यवस्था चरमरा गई है? कोई है नहीं जो आर्मी कोर्ट को एक्शन लेना पड़ रहा है पाकिस्तान में? देखिए ये एक यूनिक चीज़ है पाकिस्तान आर्मी में कि उनके पास ऐसी पावर्स दे रखी हैं कि वो किसी को भी एज़ अ टेररिस्ट डिक्लेयर करते हुए टेररिस्ट यानी कि जो भी सरकार के खिलाफ, जो भी देश के खिलाफ कोई एक्शन लेता है अगेंस्ट उसकी बर्बादी के लिए या ऐसा सहयोग करता है, तो उनको वो टेररिस्ट डिक्लेयर करके तो उनके आर्मी एक्ट के अंदर में जो है डिसिप्लिनरी एक्शन और कोर्ट मार्शल जो है किया जा सकता है। ये सिविलियंस के लिए पूरा लागू है और ये पिक्यूलियर पावर्स हैं पाकिस्तान आर्मी के लिए, तो उसी का ही फ़ायदा उठाते हुए पाकिस्तान के जो चीफ हैं मुनीर जी ने, उन्होंने ये एक्शन लिया है। तो क्योंकि इनकी जो फैमिलीज़ थी, वो भी कहीं न कहीं सपोर्ट ज़रूर कर रही थीं, उकसाने वाला काम कर रही थीं, इनडायरेक्ट सपोर्ट कर रही थीं। तो और साथ ही इन्हीं का ही नहीं, आप देखिए जो भी इमरान खान के भी जो सपोर्टर्स थे, जिस तरीके से वो आगजनी जो कर रहे थे, तो उनको भी उन्हीं के अंतर्गत लेते हुए यानी कि टेररिस्ट डिक्लेयर करके और आर्मी एक्ट के तहत उनको ट्रायल कर रहा है। जबकि ये तो सिविलियंस हैं, उनके सिविल कोर्ट भी ट्राई कर सकते हैं। तो ये एक स्पेशल आप पावर है पाकिस्तान आर्मी के पास और उसका उसका वो फ़ायदा उठा लोगों के दिल में एक डर बसाया जा रहा है कि आप सेना के खिलाफ कुछ मत बोलिए, मौजूदा सरकार के खिलाफ कुछ मत बोलिए। अगर बोलेंगे आप तो सिविल अदालत से आप बच जाएंगे, लेकिन मिलिट्री कोर्ट से नहीं बचेंगे, क्योंकि वहां पर वकील भी हम होंगे, जज भी हम होंगे और फैसला भी हम ही सुनाएंगे। हाँ, देखिए ये तो है, ये पाकिस्तान आर्मी के साथ ये बड़ा पिक्यूलियर वो है कि भई सभी कुछ हम हैं। तो ये बेसिकली अपनी छवि और आर्मी की जो इमेज है, उसके उसको मद्देनज़र में ध्यान में अगर आप रखें उस हिसाब से जो है ये एक्शन ले रहे हैं मुनीर जी और नेचुरल है कि भाई अगर वो छवि को सुधारने में अपनी आर्मी की और अपनी पावर को दिखाने में लगे हैं तो इनडायरेक्टली जो है प्रेसिडेंट जो शहबाज शरीफ हैं उनको भी एक तरीके से सपोर्ट कर रहे हैं क्योंकि वहाँ आदेश आते हैं वहीं से ही तो आदेश आते हैं कि भाई आप अपनी आर्मी को थोड़ा कंट्रोल करिए और ये सब तो उसी को वो फॉलो कर रहे हैं और आने वाले समय में जो भी इलेक्शन होंगे मुझे पूरा यकीन है कि इमरान खान जो पॉलिटिक्स से तो बिल्कुल मेरे को लग रहा है कि शायद उनको इलेक्शन लड़ने की पावर भी न दी जाए ऐसा कुछ पनिशमेंट दिया जाएगा या देश निकाला दिया जाएगा
जिससे शहबाज शरीफ ही दोबारा इलेक्ट होकर आए। तो एक माहौल जो है वो क्रिएट किया जा रहा है शहबाज शरीफ आर्मी के द्वारा, पाकिस्तान आर्मी के द्वारा।